हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो हमारा कॉस्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसी को आगे लेकर चलेंगे। हमारे सिलेबस में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक है शॉर्ट रन कॉस्ट और दूसरा है लॉन्ग रन कॉस्ट। हम दोनों को कवर करेंगे। आज के क्लास में हम शुरुआत करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट के साथ। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम का एनईपी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। अब ध्यान देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर जरूर से मैसेज करना। ऑलरेडी तुम इतना सारा वीडियोस देख चुके हो तो उम्मीद है कि ये चीज तुम्हें पता होगा, लेकिन फिर भी उस नंबर पर जरूर से मैसेज करना और मोबाइल एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मोबाइल ऐप में ही तुम्हें सब कुछ पूरा मिलेगा, नोट्स वगैरह से रिलेटेड हर एक चीज। ठीक है, हर कुछ, मतलब हम तो अभी पास्ट ईयर के सारे पेपर्स को भी ऐड कर दे रहे हैं ऐप के अंदर में। ऐप में तुम्हें पास्ट ईयर के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स सब मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसको रेफर करके तुम अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन का मतलब तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी। हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम शॉर्ट रन कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। ऑलरेडी तुम्हें पता है फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहता है, जो बार बार नहीं बदलता, उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो वेरी करता है, जो बार बार बदलता है, जो हर थोड़ा सा कुछ चेंज होता है तो कॉस्ट बदल जाता है, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल फिक्स्ड और वेरिएबल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आज हम इसी टॉपिक को पूरा आगे तक लेकर चलेंगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मान लो तुम एक मशीन रेंट पर लाए। इस मशीन का रेंट है पर डे 1000 रुपीज पर डे का रेंट है। ठीक है, और ये मशीन जितना देर चलेगा ये उतना पेट्रोल पिएगा, पेट्रोल का कंजम्पशन करेगा। 1 घंटे में 100 रुपए का पेट्रोल, 1 घंटे में 100 रुपए का पेट्रोल इस पर लगेगा। ठीक है, अब ये जो मशीन तुम लाए हो पर डे के लिए, तुम पर डे हिसाब से नहीं लाए, तुम मंथली 30,000 लाए हो। तुम सामने वाले से वादा कियो कि 1 महीने के लिए मैं इस मशीन को रखूंगा और मशीन का रेंट दूंगा 30,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि संडे को तुम्हें अगर नहीं चाहिए, तुम्हारा ऑफिस बंद है, तब भी तुम्हें संडे का रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये पर डे बेसिस पर नहीं लाया हुआ है, ये मंथली रेंट 30,000 पर लाया हुआ है। मंथ का 1 तारीख से मंथ का 30 तारीख तक 30,000 रुपए तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। अब चाहे तुम मशीन चलाओ ना चलाओ, ज्यादा चलाओ कम चलाओ, कुछ भी करो, 30,000 रुपए का रेंट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मंथली रेंट इसका कितना है 30,000। मैं इसको डेली के हिसाब से अगर कन्वर्ट करूं तो पर डे 1000 का रेंट हो जाता है। मानकर चलता हूं महीने में 30 डेज होता है। ठीक है, 30 डेज। अब सोच कर देखो, ये मशीन को अगर तुम दिन में 5 आवर्स चलाते हो तो कितना खर्चा आएगा। 5 घंटे के लिए अगर मशीन को चलाते हो तो कितना घंटा आएगा। सर रेंट का 1000 रुपए और पेट्रोल का 100 × 10, 5 घंटा 500 रुपए, टोटल हो गया 1500 रुपए। ये 1500 रुपए खर्च आएगा। अगर सर 6 घंटे चलाएं तो रेंट का 1000 रुपए और 100 × टोटल कितना हो गया 1600 हो गया। अच्छा, अगर 2 घंटे चलाएं तो सर रेंट का 1000 रुपए प्लस पेट्रोल का 200 रुपए, टोटल हो गया 1200 रुपए। अच्छा, अगर 0 आवर्स चलाएं तो, बिल्कुल भी ना चलाएं, दिन भर बंद रहे मशीन, तो सर रेंट का तो 1000 रुपए देना ही पड़ेगा, पेट्रोल 0, टोटल कितना 1000। समझ रहे हो बात। यहां पर देखो दो खर्चे हैं, एक तो है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। ये जो रेंट है ये चाहे 0 घंटा चलाओ 1000 का 1000 रहेगा, 2 घंटा चलाओ तब भी 1000 ही रहेगा, 5 घंटा चलाओ तब भी 1000 रहेगा, 6 घंटा चलाओ तब भी 1000 रहेगा, पूरा 24 घंटा चलाओ 1000 रुपए रेंट प्लस 2400 रुपए का पेट्रोल,
टोटल 3400 का खर्चा। मतलब अगर 24 घंटा पूरा भी चलाते हो तो रेंट 1000 का 1000 ही रहेगा। इस वजह से ये वो कॉस्ट है जो बार बार नहीं बदलता, जो फिक्स रहता है। इस वजह से इसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट। बात समझ गए? अब इसमें जो पेट्रोल का खर्चा है, नहीं चलाओगे तो नहीं लगेगा, कम चलाओगे तो कम लगेगा, ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा लगेगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मतलब वो कॉस्ट जो बार बार वेरी कर रहा है, जो बार बार चेंज हो रहा है। नहीं चलाने पर नहीं लगेगा, कम चलाने पर कम लगेगा, थोड़ा ज्यादा चलाओ तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, और ज्यादा चलाओ तो और ज्यादा लगेगा, और पूरा दिन भर ही चलाते रहो तो बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये वो कॉस्ट है जो बार बार बदलता है, जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बदलता है। नहीं करोगे तो नहीं लगेगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा लगेगा। ये कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ रहे हो? दो प्रकार का कॉस्ट, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और है वेरिएबल कॉस्ट। हमारे इस एग्जांपल पर मशीन का जो रेंट है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि वो चाहे तुम चलाओ या ना चलाओ वो कॉस्ट तो तुम्हें इंकर करना ही पड़ेगा। लेकिन जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। वो तुम नहीं चलाओगे तो नहीं लगेगा, ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा लगेगा, कम चलाओगे तो कम लगेगा। बात समझ गए? तो यही हमें समझना है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में। शॉर्ट रन कॉस्ट दो प्रकार का, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? वी नो दैट इन द शॉर्ट रन देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर फिक्स्ड while others are variable. Similarly, short run costs are also divided into two kind, fixed cost and variable cost. The sum total of fixed cost and variable cost, मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या बन जाता है? टोटल कॉस्ट बन जाता है। अब हम डिटेल में चलेंगे। एक टेबल है हमारे पास, एक डायग्राम है। पहले फिक्स्ड कॉस्ट को समझते हैं, फिर इसका टेबल और डायग्राम में जाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। वर्ड क्या लगा है? फिक्स। वर्ड क्या लगा है? फिक्स। फिक्स का मतलब वो कॉस्ट जो बार बार नहीं बदलेगा, जो फिक्स रहेगा। चाहे तुम यूज करो या ना करो, तुम्हें वो खर्चा तो देना ही पड़ेगा। Fixed cost refers to those costs which do not vary directly with level of output. आप सोचो तुम एक गाड़ी रखे हो, फोर व्हीलर रखे हो, गाड़ी का इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा। गाड़ी चलाओ ना चलाओ क्या मतलब है? ज्यादा चलाओगे तो क्या ज्यादा इंश्योरेंस लगेगा? नहीं, इंश्योरेंस तो फिक्स है। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है 20,000 रुपए। अब साल का 20,000 मुझे देना है, चाहे मैं गाड़ी चलाऊं ना चलाऊं, गाड़ी गैरेज में खड़ा रहे, गाड़ी दिन भर घूमता रहे, कहीं भी जाए गाड़ी, 20,000 रुपए तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस है और वो करवाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ड्राइवर का मंथली सैलरी, गाड़ी चाहे मंथ में 5 दिन चले, 10 दिन चले, 2 दिन चले, 30 दिन चले, वो तो अपना पूरा सैलरी लेगा, उसे हमें पूरा सैलरी देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो फिक्स्ड कॉस्ट refers to those costs which do not vary with the level of output. For example, rent of the premises, जगह का रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, मतलब वो स्टाफ जिनको हम बार बार नहीं बदल सकते, परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। कितने सारे नाम है फिक्स्ड कॉस्ट के। फिक्स्ड कॉस्ट इज इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, which cannot be changed in the short run. The payment of this factor remains fixed irrespective of level of output. Fixed cost remains the same whether output is target, small or even large. ठीक है? The concept of fixed cost can be better explained through the following schedule and diagram. आ जाओ एक शेड्यूल और डायग्राम में। देखो यहाँ एग्जांपल दिया है, प्रोडक्शन चाहे 0 यूनिट करो, चाहे 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, फिक्स्ड कॉस्ट 12 रुपए है और वो 12 का 12 ही रहेगा, वो प्रोडक्शन के साथ बार बार नहीं बदलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे 12 रुपए है और वो 12 का 12 फिक्स ही रहेगा, वो बार बार नहीं बदलेगा। ठीक है? तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चाहे 0 यूनिट हो, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, 4 यूनिट हो, 5 यूनिट हो, 6 यूनिट हो, 7 हो, 8 हो, ये कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जो कि है हमारा 12 रुपए। The total fixed cost curve is horizontal straight line parallel to x-axis, showing that total fixed cost remains same at all level of output. ठीक है? TFC is horizontal straight line parallel to x-axis. एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू x-axis जो कि हमेशा फिक्स रहता है, बिकॉज TFC remains same
एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इवन इफ आउटपुट इज 0। क्लियर है बात? आउटपुट चाहे 0 हो, 1 यूनिट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, फिक्स कॉस्ट हो फिक्स ही रहेगा और वो हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? चलो अब चलेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। आ जाओ। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो वैरी करता है ना। हम तो मतलब तो हम समझ लिए हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल क्या समझना है? हमें फिलहाल अभी ये देखना है कि वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कैसे होता है, वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से वैरी करता है। ठीक है, आ जाओ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट व्हिच वैरी अकॉर्डिंग टू या डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, power, fuel, wages of casual labor, etc. Variable costs are incurred on variable factors like raw material, direct labor, power, etc. While changes with change in level of output, it means variable cost rise with increase in output and falls with decrease in output. अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जिसको हम प्रोडक्शन कम करके अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे अवॉइडेबल कॉस्ट। आ जाओ डायग्राम में, देखो ध्यान से। वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पर 0, 1 यूनिट पर 6, 2 यूनिट पर 10, 3 यूनिट पर 15, 4 यूनिट पर 24, 5 यूनिट पर 35। मतलब प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यहां पर डायग्राम देख सकते हो तुम, ये जो डायग्राम है हमारा, ये इन्वर्टेड एस शेप का होता है। ठीक है, ये डायग्राम को हम बोलते हैं एस शेप्ड, इन्वर्टेड एस शेप्ड। तुम्हें यहां पर दिख रहा होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान से देखो, इन्वर्टेड एस शेप का क्यों होता है? बिकॉज जब हम जीरो लेवल पर हैं तो हमारा कॉस्ट जीरो है, इनिशियली कॉस्ट बढ़ता है तेजी से। ठीक है, टीवीसी कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड, ये इनवर्सली एस शेप का होता है। क्यों होता है, क्या होता है, जानना जरूरी नहीं है, बस डायग्राम को देख लो। इनवर्सली एस शेप्ड का एग्जाम में बनाकर आना है। ठीक है, आ जाओ। Total variable cost curve starts from the origin, indicating that with output, when output is 0, variable cost is also 0. TVC is inversely S-shaped due to the law of variable proportion. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात है टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट सर क्या? टोटल कॉस्ट अभी तो आप बताए। टोटल कॉस्ट जो हमारा होता है वो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। यस, फिक्स तो हमेशा फिक्स रहेगा, वेरिएबल बार बार बदलता रहेगा, तो फिक्स्ड और वेरिएबल को मिलाकर क्या बनता है हमारा? टोटल कॉस्ट बनता है। आओ पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on the factors of production required for the production of a commodity. Total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost TVC at various level of output. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिंस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, the change in total cost is entirely due to total variable cost. Total cost curve is also inversely S-shaped at total cost derived is shaped from TVC. Total cost is equal to total fixed cost. ये सब देखो, ये जो है ना, ये डायग्राम को एक्सप्लेन किया। एक काम करते हैं, पहले आते हैं डायग्राम में। ध्यान से देखो, डायग्राम को अगर समझ लोगे तो उसके साइड में भी वही सारे पॉइंट्स फिर से लिखे हुए हैं। ध्यान से देखो, ये जो दो पॉइंट था, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ग्रीन लाइन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों ऑलरेडी मैं पढ़ा लिया था तुमको। ठीक है, ये दोनों मैं ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुका हूं। अब ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें मिल जाता है एक नया प्रकार का कर्व, जिसको हम बोलते हैं हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके बनता है। तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट क्या था? 0 था। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या था? 12 था। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? 0 + 12, 12।
यहाँ पर मान लेते हैं ये 6 था और ये 12 था, तो ये यहाँ पर क्या होगा, उसी लाइन पर ये 18 होगा। तो ये जिस स्पीड से बढ़ेगा ये भी उसी स्पीड से बढ़ेगा, बस दोनों के बीच का जो गैप है ये गैप हमेशा कितने का रहेगा, 12 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 12 है। बात समझ रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मैं ये दोनों का गैप निकालूं, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के बीच का गैप टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो बचेगा क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। और इस एग्जांपल में फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 12 है। ठीक है, तो यहां पर जब भी मैं डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस हमेशा कितने का आएगा, 12 का ही डिफरेंस आएगा। बात समझ रहे हो। तो इनिशियली हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स ही रहता है हमेशा, ये तो कभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है, इस वजह से इनिशियली टोटल कॉस्ट जो है वो इसी पॉइंट से शुरू होता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज आल्सो इनवर्सली एस सेव्ड एंड टोटल कॉस्ट डेराइव इट सेव फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 12 एट 0 आउटपुट, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा हमारा वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा। तो ये है हमारा दो टॉपिक, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। आने वाले क्लासेस में हमें मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और सभी के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा कंप्लीट होगा शॉर्ट रन कॉस्ट, फिर हम चलेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट में, उसके बाद हम चलेंगे जो हमारे बाकी के टॉपिक्स बाकी हैं उसमें। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।